हेलो साथियों, आज सभी का खान जॉब इन्फो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर से निकलने वाली सफाई कर्मचारियों के पद पर सीधी भर्ती विज्ञापन संख्या 2/2024। राजस्थान नगरपालिका सफाई कर्मचारी सेवा 2012 के अंतर्गत 185 नगरीय निकायों के निकायवार विज्ञप्ति कुल सफाई कर्मचारियों की संख्या 23,220 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की जानी है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। 7/10/2024 से 6/11/2024 तक रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। आपके 7/10/2024 से फॉर्म शुरू हो जाएगा, जो 6/11 पूरे एक महीने तक ये फॉर्म आप किसी भी दिन भर सकते हैं। उसके बाद 11/11/2024 से 25/11/2024 तक रात्रि 12 बजे तक जो कुछ भी उसमें त्रुटि हो गई हो फॉर्म में, उसको आप संशोधित कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने का साइट है ये। आप जब अपने कंप्यूटर ऑपरेटर के पास जाएंगे तो वो आपका फॉर्म सफलतापूर्वक भर देगा। ये जो आप देख रहे हैं आपको हर पेज में मिलेगा। ये हर पेज में ये सिग्नेचर वेरीफाइड का एक मान लीजिए सिंबल है, जो ये आपको इस भर्ती का जो सत्यता है उसको दर्शाता है। जैसे राशन कार्ड आधार कार्ड में होता है, उसी तरीके से इसमें है। ये जानकारी है दोस्तों, इसको आप आगे पढ़ लीजिएगा। हम देखते हैं जो ज़रूरी जानकारी है। जो पंजीयन शुल्क लगने वाली है, जो फॉर्म भरेंगे उसका सामान्य अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 400 रुपये, दिव्यांगजन के लिए 400 रुपये। मतलब 600 रुपये जो सामान्य वर्ग की श्रेणी में आते हैं, जो ST SC OBC वाले 400 रुपये, और जो दिव्यांगजन विकलांग श्रेणी में आते हैं उनको भी 400 रुपये देना होगा। अब इसमें हम देख लेते हैं दोस्तों कितने प्रकार के पद हैं जो आपको काम करने का मौका मिलेगा। जयपुर ग्रेटर में 3,370 पद हैं। जयपुर हेरिटेज में 707 पद हैं। चौमू में 171 पद हैं। सांभर में 59 पद हैं। चाकसू में 164 पद हैं। कोटपुतली में 143 पद हैं। फुलेरा में 63 पद हैं। जोबनेर में 57 पद हैं। किशनगढ़ रेनवाल में 68 पद हैं। शाहपुरा में 107 पद हैं। विराट नगर में 57 पद हैं। आपको ये पूरा बागरू, सीकर, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, आप ये जो देख रहे हैं इस समय पदों के वर्गीकरण हैं। जो पद आपको किस कामा, डींगा, भरतपुर, भिवांडी, बहरोड, तिजारा, इन सब एरिया में आपको नौकरी करने का मौका मिलेगा। अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, केकड़ी, पुष्कर, ये सब आप धीरे धीरे वीडियो को रोक रोक के पढ़ लीजिएगा। देवगढ़, चित्तौड़गढ़, डिम्बाहेड़ा, बड़ी साड़ी, कपासन, बैंगू, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, फलाउदी, पीपल शहर,
ये सब आपके लिए रिक्त पदों की जानकारी है। कहाँ कहाँ पास रानी खुर्द, जालौर, सांचौर, भीनमाल, बाड़मेर, बीकानेर, ये सब जगह आपको इतनी इतनी भर्तियों के आवेदन आपसे मंगाए जाते हैं। आप अपने क्षेत्र के जहाँ के भी होंगे आपको नौकरी करने का मौका मिलेगा। अनुसूचित क्षेत्र में नगरीय निकाय में 34 पद, आबू पर्वत में 124 पद, आबू रोड में 124 पद। इस तरीके से अब इस जानकारी को ज़रूर से देख लेंगे दोस्तों। विशेष सूचना भी पढ़ लीजिएगा। अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए है। स्पष्टीकरण है सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए। ये पूरा पढ़ लीजिएगा, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, कुछ भी चीज़ मत छोड़िएगा। बहुत बड़ी भर्ती है। इसमें आप काम करके अपने घर में, अपने राज्य में, अपने ज़िले में नौकरी पाने का मौका प्राप्त कर सकते हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधी प्रावधान कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 31/11/84 दिनांक के उत्कृष्ट खिलाड़ी ऐसे खिलाड़ी अभिप्रेत हैं जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं और जिन्होंने स्तंभ संख्या 2 अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित नीचे दी गई स्तंभ संख्या 3 उल्लेखित खेलकूद किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट चैंपियन में प्रतिनिधित्व किया है, उसके लिए अलग से आरक्षण इसमें शो किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था टूर्नामेंट और चैंपियन ट्रॉफी का नाम, जैसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में ओलंपिक गेम्स में अगर किसी में भाग लिया, ग्रीष्मकालीन एशियन ओलंपिक में आपने एशियन गेम्स में भाग लिया हो, दक्षिण एशियन, ये जिसमें देखेंगे आप, ये खेल संबंधी अगर आपने किसी भी खेल में आपने पार्टिसिपेट किया है तो आप उसके आधार पर भी आपको इसमें कुछ आपको खेलकूद कोटा इसमें शामिल किया गया है। एक संख्या 1 से 5 में वर्णित श्रेणियों में अनुसार खेल प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि किसी आवेदक ने जानबूझकर बिना योग्य खेल प्रमाण पत्र श्रेणी अंकित की है तो आवेदक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मतलब फर्जी आप नहीं कर सकते। इसमें आपने सचमुच में अगर कहीं खेला है, उसका प्रमाण पत्र आपके पास है तो ही आप इसके लिए आवेदन करेंगे, वरना आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी है। अल्पदृष्टि, श्रवण बाधित, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, बौनापन, निशक्त, एसिड पीड़ित, किसी के ऊपर जो एसिड अटैक हो जाता है उनके लिए ये आप देख लीजिएगा। सबके लिए ही इसमें विशेष रूप से आरक्षण वर्गीकरण पदों में किया गया है। अब सबसे मूल चीज़ है राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। सफाई कर्मचारी पद हेतु शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है। कम से कम शैक्षणिक योग्यता में आप फॉर्म भर सकते हैं। सफाई कर्म सीधी योग्यता, ऐसे कर्मचारी पद पर भर्ती हो स्वच्छता जैसे सड़क सफाई, सार्वजनिक सीवरेज कार्य का 1 वर्ष का कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया हो। इसमें भी आपको अनुभव प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा। अगर नहीं है तो भी आप कोई दिक्कत नहीं है। अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप ऑनलाइन पोर्टल द्वारा आप डाउनलोड करके भरवा सकते हैं, फिर उसमें बनवा के लाएंगे। चरित्र प्रमाण पत्र कर्मचारी के अंतिम रूप चयन होने के पर पुलिस सत्यापन वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका नियुक्ति किया जाएगा। आप सब पढ़ लीजिएगा।
एक चीज़ और देख लीजिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल का प्रजनन हो, भूटान का हो, ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो 1162 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने का विचार से आया था, ऐसे लोगों को राष्ट्रीयता प्रदान की जाती है और ऐसे लोग भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। 40 वर्ष अधिकतम आयु 40 वर्ष है। 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच आप फॉर्म भर सकते हैं। और ये 18 वर्ष से 40 वर्ष सिर्फ सामान्य श्रेणी के लिए है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 5 वर्ष का छूट है। सामान्य वर्ग की महिला जो राजस्थान मूल की, उसको 5 वर्ष का छूट मिलेगा। अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी जो राजस्थान का मूल निवासी, उसको 10 वर्ष का छूट प्रदान किया जाएगा। इस तरीके से आप अपनी योग्यता अनुसार इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। मैं वीडियो को रोक के चला रहा हूँ ताकि आप इसको रोक के पढ़ सकें। नियुक्ति के लिए अयोग्यता हम देख लेते हैं, किस तरीके से आप फॉर्म भरेंगे और आपका फॉर्म किस आधार पर रिजेक्ट हो सकता है। आवेदक अपनी इच्छानुसार केवल एक ही नगरीय निकाय में केवल एक ही आवेदन कर सकता है। आवेदक द्वारा एक से अधिक नगरीय निकाय में आवेदन करने पर अथवा निकाय में एक से अधिक आवेदन करने पर ऐसे आवेदक सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे। ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक सरकार द्वारा इस बात का प्रावधान करने के विशेष अधिकार किसी अभ्यर्थी को छूट नहीं देता है। सरकार अपनी गर्लफ्रेंड को इसमें शो नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी 2 पत्नी है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। गर्लफ्रेंड है तो उसको छुपा के आप फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया जिसके पहले से ही कोई पत्नी है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी जब तक सरकार द्वारा महिला को अभ्यर्थी को छूट नहीं देते थी। ठीक है। किसी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना गया यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा। वो गिफ्ट है, दहेज नहीं है। आवेदक जिस श्रेणी में तहत आवेदन करने के पात्र हैं उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करेंगे। ये पूरी जानकारी दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिएगा। फोटोग्राफ, हस्ताक्षर अस्पष्ट होने पर आवेदन स्वीकार नहीं होगा। आवेदन को नया फ़ोटो अपलोड करना होगा। चरित्र प्रमाण पत्र का फ़ोटो डालना पड़ेगा। फ़ोटो की बैकग्राउंड सफ़ेद या हल्के रंग की होनी चाहिए। देख लीजिएगा दोस्तों, ये पूरा पढ़ लीजिएगा, कुछ भी चीज़ छोड़ना नहीं है अगर आपको नौकरी करनी है, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। स्क्रूटनी पहले होगी, उसके बाद जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उसको ही नौकरी के लिए रिटर्न कॉल किया जाएगा। तो आप लोग दोस्तों, आपकी जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर से अपनी राय प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों मेरे साथ ज़रूर से जुड़िए क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर कम हैं और मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए ऐसे ही और भी जानकारी युक्त वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। तो आप बताएंगे कमेंट करके कि आपको जानकारी कैसे लगी। आप सब्सक्राइब करना ज़रूर से निश्चित करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।